क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? वैसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जैसे ही मैंने मैंने ये वाला फ्रेज़ देखा, तो मेरे ज़हन में जो पहला थॉट आया, वो ये कि यार इस पे तो कोई गाना है ना, समझिए ज़रा मौके की नज़ाकत। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे इस चीज़ को? गानों पे ऑब्वियसली हम अभी फ़ोकस नहीं करने वाले हैं, लेकिन इंग्लिश में इस फ्रेज़ को क्या कहेंगे? मौके की नज़ाकत को समझते हुए जब आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए या रिएक्ट करने के लिए कहा जाए, तो यही चीज़ आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आइए सीखते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफ़ी एनकरेज करता है और ये तो वैसे भी एक एक विन-विन सिचुएशन है। आपको H1 हिंदी 1 टू 1 पे हर रोज़ देखने को मिलते हैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो कीजिएगा ज़रूर। करते हैं शुरुआत। मौके की नज़ाकत को समझना मतलब रीड द रूम। टू रीड द रूम। एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट आता है, तुम्हें मौके की नज़ाकत समझनी चाहिए थी। यू शुड हैव रेड द रूम। अब देखिए, कोई भी काम तुम्हें करना चाहिए था, ये जब आपको कहना होता है तो आप सब्जेक्ट के बाद पहले शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं और फिर आप वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अब क्योंकि रीड है, तो रीड लिखा तीनों फॉर्म में रीड ही जाता है, लेकिन पढ़ते आप हैं रीड, रेड, रेड। सो यू शुड हैव रेड द रूम। यू शुड हैव रेड द रूम। समझ आ गया? मान लीजिए अगर आपको कहना हो तुम्हें तैयारी करनी चाहिए थी, यू शुड हैव प्रिपेयर्ड। तुम्हें मिलने जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू मीट देम या फिर मीट समवन। तुम्हें इंटरव्यू में हिस्सा लेना चाहिए था, यू शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन द इंटरव्यू या फिर यू शुड हैव अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू। तो इस तरीके से जब भी कोई भी काम करना चाहिए था पास्ट में, बेशक यहाँ पर आपको था दिखने को मिलता है, लेकिन ट्रांसलेट करते हुए आप शुड के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सो यू शुड हैव रेड द रूम। फिर आता है, वो कभी मौके की नजाकत नहीं समझता। ही नेवर रीड्स द रूम। ही नेवर रीड्स द रूम। फिर आता है तीसरा एग्जाम्पल, बिना मौके की नजाकत समझे कुछ भी बोल देता है। ही स्पीक्स विदाउट रीडिंग द रूम। ही स्पीक्स विदाउट रीडिंग द रूम। यहाँ पर वह स्किप हो गया है, हिंदी में टाइपिंग एरर हो गया है, लेकिन कहना यही चाह रहा हूं मैं कि कोई इंसान है जो मौके की नजाकत समझे बगैर कुछ भी बोल देता है। सो ही स्पीक्स विदाउट रीडिंग द रूम। और ये आखिरी वाला आपके लिए है, सफल लोग वही होते हैं जो वक्त और माहौल को पहचानते हैं या फिर मौके की नजाकत को समझते हैं। तो सोचिए, रीड द रूम का इस्तेमाल करते हुए कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे और डालें उसे कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।